दोस्तों ईटीएफ में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं पता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का उनको सही तरीका नहीं पता है। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। सही तरीका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या है इसको हम समझेंगे और उसको समझकर स्टेप बाय स्टेप अपना इन्वेस्टमेंट हम सीखेंगे। देखिए, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत सही तरीके से अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हो तो। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए फिर आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपने या किसी एप्लीकेशन थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर आप बैंक से अपना इन्वेस्टमेंट किए होंगे या फिर आप एएमसी या उसकी वेबसाइट से आप अपना इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनके लिए तो काफ़ी आसान है, और जो लोग बैंक या एएमसी से इन्वेस्ट किए होंगे वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी, सीखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन से अपना इन्वेस्टमेंट करते थे तो कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप अगर नहीं किए होंगे तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिंपली वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करके, मतलब अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के अपना केवाईसी कंप्लीट हो जाती थी और वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर पाते थे या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना वो भी कर पाते थे। लेकिन आपको जब ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट आपको चाहिए होगा। अब ये डीमेट अकाउंट होता क्या है, जिस तरीके से आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपके पैसे होते हैं। ठीक है, आपने अपने पैसे रखे होते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आप सेविंग अकाउंट से पैसे निकालते हो, आप वहाँ पे अपना पैसा रखते हो। इसमें डीमेट सेविंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में क्या होता है, आप यहाँ पे अपना शेयर रखते हो। जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा आप इन्वेस्ट किए हो, उससे जो आप शेयर लिए हो, जो आप ईटीएफ लिए हो, वो यहाँ पे डीमेट अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है और डीमेट अकाउंट फ्री में खुलता है, आपको एक भी रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। इसको कैसे खोल सकते हो, इसे मैंने यहाँ पे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई प्रमोशन नहीं है, जैसे आप स्टॉक है, एंजल वन है, ईटी मनी है, ग्रो एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। मैंने लिंक दे रखा है, हमारे लिंक के थ्रू भी जाकर खोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे अपना डीमेट अकाउंट आप ओपन करते हो, आपको वहाँ पे केवाईसी करनी होती है। ठीक है, सबसे पहला काम केवाईसी कैसे होती है, आपके आधार कार्ड से, ये बहुत जरूरी नहीं होता, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, शायद कुछ केस में डेट ऑफ बर्थ भी मान सकता है, और यहाँ पर ये सारी डिटेल आप फिल करते हो जिससे आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको वहाँ पे अपना नॉमिनी भी बना लेना है। ठीक है, नॉमिनी से आपका भाई हो गया, बहन हो गई, या फिर आपकी वाइफ हो गई अगर आपकी शादी हो गई हो तो, या फिर अगर आप लेडीज़ हो तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने किसी गार्जियन को यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट जब ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। आपको केवाईसी जिससे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डीमेट अकाउंट आपको बनाना है, फिर केवाईसी करना है, आपको आधार पैन कार्ड मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ वगैरह से आपने केवाईसी जब कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके यहाँ पे अकाउंट सेटअप हो गया। ठीक है, अकाउंट सेटअप हो गया। अब अकाउंट सेटअप होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे तलाश करना है फंड का, यानी ईटीएफ का। ईटीएफ का फुल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अब इसको आप देखिए, इसका फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे लोग इसके फ़ायदे की वजह से यहाँ पे आते हैं। जैसे जो म्यूचुअल फंड होता है, पास में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे म्यूचुअल फंड में, अभी भी लोग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो जैसे 1% का, यहाँ पे 1.5% किसी फंड में एक्सपेंस रेशियो चार्जेस ना थोड़ा सा ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर ईटीएफ है, यहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, 0.2%, 0.4%, 0.5% ये हमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। तो मतलब खर्चे हमारे कम लगते हैं तो हमें वो रिटर्न तो बढ़ के ही मिलेगा ना, जिससे क्या होगा कि हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है ईटीएफ में। अब यहाँ पे हमें फंड की तलाश करनी है, फंड की तलाश हमें करनी है। होता क्या है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड देखने को मिल जाते हैं और उसके सिंपली नाम से हम सर्च करते हैं तो हमें फंड मिल जाते हैं। लेकिन ईटीएफ में अगर हम नाम सर्च करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है हमें फंड को सिलेक्ट करने में, इसीलिए हमें फंड को सिलेक्ट करना होता है। हम कैसे कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल के मान लेते हैं। एग्जाम्पल के कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड के ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या सर्च करेंगे, एप्लीकेशन जो डाउनलोड की है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अपना केवाईसी कर ली है, डीमेट अकाउंट बना लिए हैं, तो वहाँ पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सर्च बार में जाना है। ठीक है, सर्च बार में जाना है और वहाँ पे हमें सर्च करना है गोल्ड बीज। ठीक है, गोल्ड बीज जैसे आप ये सर्च करते हो आपको गोल्ड का यहाँ पे ईटीएफ देखने को मिल जाएगा और इस ईटीएफ में आप इसको ओपन कर लोगे। ठीक है, अब जैसे ईटीएफ आप ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर उसका प्राइस दिख जाएगा, यूनिट दिख जाएगा, जैसे 100 रुपये, 99 रुपये, 95 रुपये आपको बगल में दिख जाएगा। अब ये प्राइस दिख रहा है, मतलब
एक ETF खरीदने में आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, जो आपको प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है। आपको उस पैसे को क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में आपको अपना पैसा जोड़ना है। अपने बैंक अकाउंट को जब आप ऐड कर लोगे तो डीमेट अकाउंट में आपको अपना पैसा जोड़ना होता है। आप 2000, 5000 जितना का आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है उतना पैसा आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। और जो आपका ETF जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप जैसे आपने इस फंड को सिलेक्ट कर लिया गोल्ड बीस को, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर डालने को आएगा कि 1 बाई करना चाहते हैं, 2 बाई करना चाहते हैं, 3 बाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 3-4 बाई करना है, ठीक है, आपने 4 पे क्लिक कर दिया और आपको इसी अमाउंट के अंदर में, हम मान लेते हैं डीमेट अकाउंट में आपने अपना 2000 रुपये इकट्ठा डाल दिया है और आपका प्राइस कितना हो रहा है, लगभग 990 रुपये हो रहा है, ठीक है, 990 रुपये हो रहा है। तो 2000 में से 990 रुपये कट के आपके इस ETF में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बाकी जो पैसा बचा है आपका उस डीमेट अकाउंट में रहेगा। लेकिन अगर आप फिर जो है कि उसी महीने के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट करते किसी और ETF में तो ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो जो ये पैसा है आपका, ये आपके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। डीमेट अकाउंट में आपका पैसा बहुत दिन तक अब नहीं रहता, इस सेबी ने रूल लगा दिया, सेबी ने रूल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप बना सकते हो। जिस तरीके से सेविंग अकाउंट होता है उस तरीके से आपका यहाँ पे डीमेट अकाउंट भी होता है। डीमेट में शेयर होते हैं, सेविंग में पैसे होते हैं आपके। KYC करना है इस डॉक्यूमेंट वगैरह से। बाकी यहाँ पे फंड सेलेक्ट करना है। फंड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया दिया, जैसे गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बीस आप सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट वहाँ पे कर सकते हो। आप इसको लमसम भी कर सकते हो, आप इसको SIP के जरिए भी कर सकते हो। आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसी तरीके से आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी SIP कर सकते हो। देखिए, आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ETF में हम SIP कैसे करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ETF में SIP कैसे की जाती है, कैसे SIP सेटअप करते हैं, तो आप कहोगे, आप अगर कमेंट करोगे ना तो उस पर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में समझाने लग जाऊंगा ना तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप जैसे ही मान लेते आपने डीमेट अकाउंट पैसा जोड़ लिया और आपने यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर लिया। अब एग्जाम्पल लिए मैंने आपको बताया कि अगर गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड का ETF अगर आपको चाहिए तो गोल्ड 20 अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो आपको यहाँ पे गोल्ड 20 का ETF आ जाता है गोल्ड का, ठीक है। अब उसका यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाता है। अब उस प्राइस के अंदर में आपको यहाँ पे SIP करना है, लमसम करना, वहाँ पे अमाउंट डालने के लिए आ जाता है। हम आपने 2000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट पैसे डाल रखे हैं, जोड़ रखे हैं, तो वहाँ पर जब आपने डाल रखा है पैसा ना, तो उसके बाद में ये आपका पैसा मान लीजिए 990 का आपका ETF हुआ तो इतना पैसा कट जाएगा। बाकी 1100 रुपये जो आपके बचे या फिर 1090 रुपये आपके बचे होंगे या फिर 1010 रुपये बचे होंगे शायद, ये पैसे आपके डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे 1 महीने के अंदर में, ठीक है। अगर आप दूसरा ETF लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो ये पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे आपके अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको वहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट में जैसे आप एक बार स्लॉट बुक करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे 20 रुपये, 10 रुपये, जो भी ब्रोकर चार्ज होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है ना तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, ETF पर ब्रोकरेज चार्ज कितने लगते हैं। यहाँ पे आप वीडियो आप देख सकते हैं कितने चार्ज लगते हैं ETF पे ब्रोकरेज। जैसे आप ETF इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, मैंने इस वीडियो में समझा रखा है कैसे कैलकुलेट होता है ये। और आप ये खुद से कैलकुलेट अपना कर सकते हो कि अगर आप 1000 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, 5000 कर रहे हो या फिर 10,000 अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ सकता है। इस वाले वीडियो देखकर आप समझ पाओगे। तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए, तब जाके आप अपना ETF में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को जिसको आप देख रहे हैं, अगर आपको इसको नहीं देखना है तो इस वीडियो को कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए कि आप कैसी वैल्यूएबल वीडियो देखते हो, ठीक है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किए अभी तक, अरे भैया कर लो यार, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।